अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अपने आप को टाइम दे रहे हो? अपने आप को टाइम दिया करो और मुस्कुराते रहा करो, ज़िंदगी बेहतर बनेगी। आज हम बात करेंगे कि जिस इंसान ने, जिस शख्स ने आपको छोड़ दिया है, ब्लॉक कर दिया, रिश्ता तोड़ दिया, ख़त्म कर दिया और उसने बोला कि अब मैं रिश्ता आपसे नहीं रखूँगा और वो चला गया आपसे दूर चला गया। अब आप चाह रहे हो उस बंदे को रिग्रेट हो, पछतावा हो, वो तड़पे, इस टाइप की चीज़ें आपके ब्रेन में आ रही हैं, तो इस वीडियो को देखो, समझो इस बात को। देखो, जिस बंदे ने इस वक़्त आपको ब्लॉक किया या छोड़ के चला गया या रिश्ता तोड़ दिया, उसने बोला मैं आपके साथ नहीं चल सकता, नहीं रह सकता, तो उसका जो माइंडसेट है वो पता क्या है? उसका माइंडसेट ये है कि ये जो बंदा है, यानी कि आपके लिए उसका जो माइंडसेट है वो बिल्कुल ये माइंडसेट है कि ये बंदा बिल्कुल फ़ुज़ूल है। या इस बंदे से ताल्लुक़ रखना वो सोचता है कि बिल्कुल फ़ुज़ूल है। उसका माइंडसेट ये बना, देखो ब्लॉक बंदा तभी करता है, दूर बंदा तभी जाता है जब उसका ये माइंडसेट है, जिस स्टेज पे वो इस वक्त है या जैसा वो इस वक्त सोच रहा है, वो ये सोच रहा है यार इससे ताल्लुक रखने का क्या फायदा, इसको ब्लॉक मारो, छोड़ो इससे, तंग आ जाता है, जिस वजह से वो आपसे ताल्लुक तोड़ देता है। बात को समझ रहे हैं कि उसका माइंडसेट क्या है कि ये बंदा, इससे ताल्लुक जो है ना, वो वर्थ वाला नहीं है, इससे ताल्लुक एक बिल्कुल फजूल ताल्लुक है, छोड़ो इसको, ये बंदे ने जिंदगी हराम कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, या इससे बात करके मुझे अच्छा नहीं लगता, तो वो आपसे सेपरेट हो जाता है। अब इस कंडीशन के अंदर अगर आप उस बंदे से रिकनेक्ट होंगे, राब्ता करोगे, चेस करोगे, तो उस बंदे का जो माइंडसेट है आपके बारे में वो और ज्यादा स्ट्रांग होगा। मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से ये एग्जांपल दिया है ताकि आपको समझ में आए। जब आप उससे दोबारा राब्ता करोगे, उसका पहले ही आपसे मूड ऑफ है या पहले ही वो बंदा जो है ना आपसे बात करके ज़िद है या दूर होना चाह रहा है, उसका माइंडसेट आपके लिए नेगेटिव है। आप फिर से उससे राब्ता कर रहे हो, उसको चेस कर रहे हो, दूसरे नंबर से ट्राई कर रहे हो, उसकी मिन्नतें कर रहे हो कि खुदारा मेरे साथ ताल्लुक बहाल रखो, मेरे साथ ताल्लुक मत तोड़ो। तो मुझे बताओ, उसका जो माइंडसेट है वो आपके लिए चेंज हो जाएगा कि यार ठीक है, इस बंदे ने मेरे साथ राब्ता किया है, अब मैं इससे इससे बात करना शुरू कर देता हूँ, इसको वक्त देता हूँ। अगर 5-10% रिश्तों के अंदर सामने वाला इंसान आ भी जाता है, तो अपने नखरों में आता है, ईगो में आता है, एटीट्यूड में आता है, वो अपने मुताबिक आपको चलाता है। तो कहने का, समझाने का ये मकसद है कि इस कंडीशन में चेस करोगे, सारी चीजें आपके अगेंस्ट जाएंगी और जा रही हैं, इस वक्त भी आप देख लो कि चीजें आपके अगेंस्ट जा रही हैं, क्योंकि आप रुक ही नहीं रहे, आप उसको चेस कर रहे हो, फिर से मैसेज कर देते हो, फिर से कॉल कर देते हो। एक नंबर उसने ब्लॉक किया, दूसरे नंबर से कॉल, वो ब्लॉक किया, तीसरे नंबर से कॉल। फिर यहाँ तक के लोग दूसरे लोगों को बोलते हैं कि 5 मिनट के लिए व्हाट्सएप दे दो, मैं उनको मैसेज कर लूं, या 5 मिनट के लिए अपना मोबाइल दो, मैसेज करो। इस टाइप की कंडीशन क्रिएट करते हैं, रिकनेक्ट होते हैं, राब्ता करते हैं, सब्र नाम की चीज नहीं होती। तो अगले बंदे का तो माइंडसेट और स्ट्रांग होगा ना, ये बंदा तो वाकई फजूल है, इसने तो मेरी जिंदगी इजाब कर दी, ये एक जगह से नहीं, दूसरी जगह से नहीं, तीसरी जगह से कांटेक्ट कर रहा है, वो तो आपको पागल समझेगा। बात समझ रहे हो? हम अपने जाल में खुद फंस रहे हैं, अपने आप को खुद फंसा रहे हैं, जैसे वो कौवा फंसाता है अपने आप को। तो खुदारा इस बात को समझो, जब तक आप इस बात को नहीं समझोगे, आपके मसले हल नहीं होने वाले, ये ज़हन में रखो। राइट नाउ ये ज़हन में रखो, कुछ रिसर्चेज़ ऐसी हुई थी, जिन रिसर्चेज़ के अंदर जिनका ब्रेकअप हो गया था, 10-10 लोगों को अलग किया, उनका ब्रेकअप हो गया था। तो या उन्होंने सेपरेट छोड़ दिया था किसी को, कोई 5-6 महीने, 1 साल बाद उनसे रिसर्च की गई, उनसे पूछा गया कि आप अपने एक्स को देखो और देखने के बाद आपको क्या फ़ील होता है? 5-10 लोगों ने बोला कि कोई कुछ फ़ील नहीं होता। क्योंकि उनके जो एक्स थे, वो स्टिल रो रहे थे उनकी याद में, स्टिल कॉन्टैक्ट करते थे। और 5-10 लोगों ने ये बोला कि यार हमें रिग्रेट होता है कि काश हम उनसे ताल्लुक ना तोड़ते। वो हमारे लिए अच्छी चॉइस थे। अब रीज़न क्या था, जिन लोगों ने ये बात बोली, उन्होंने जिनसे ताल्लुक तोड़ा था, वो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे जा रहे थे। उन्होंने अपने अंदर, अपनी लाइफ़ में के अंदर, अपने लाइफ़स्टाइल के अंदर बिल्कुल तब्दीली लेके आ गए थे। और जिनके लिए उन्होंने बोला था कि यार हमें कुछ नहीं होता, वो बैठे थे, रो रहे थे, स्टिल उनसे कॉन्टैक्ट कर रहे थे, स्टिल उनसे बात करने की कोशिश करते थे, मनाते थे। तो उनका दिल जो है ना, वो उनके लिए बना ही नहीं। और उनका दिल क्यों बना? क्योंकि वो देख रहे हैं यार वो बंदे तो पता नहीं कहाँ पहुँच गए। अब यहाँ पे आपने अपने आप को बिल्ड करना है, ये ज़हन में रखो।
उस बंदे से हल्की-सी किनारा कशी, वो जो गुस्सा है उस बंदे पे वो उतारना है अपने करियर पे। चेंज थोड़ा-सा नहीं, ए से लेकर ज़ेड तक आप में चेंज आना चाहिए। आपके लाइफ़स्टाइल में चेंज है, आपके बोलने में चेंज है, आपकी ड्रेसिंग में चेंज है, आपके करियर की यूँ ग्रोथ हुई है कि क्या बताएँ। जितना वक़्त दोगे अपने करियर को, ग्रोथ होगी। वक़्त नहीं दोगे, ग्रोथ नहीं होने वाली। आप वक़्त नहीं देते चीज़ों को, तो ग्रोथ होती नहीं है। जब वक़्त देना शुरू करोगे, चीज़ें खुद ब खुद ग्रो होंगी। आप वक़्त दे रहे हो उस बंदे को, नज़र उस बंदे पे रखी हुई है। सुबह उठते उस पे नज़र है, शाम होती है उस पे नज़र नज़र है। बाकी आपसे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें वो क्या कहाँ गई? भाड़ में जाए। अंडरस्टैंड तो करोगे ना चीज़ों को, समझो तो सही। आप समझते ही नहीं हो। आप समझने का नाम ही नहीं लेते कि नहीं, चीज़ों को हमने नहीं समझना। जिस वजह से आपके लिए मसले होते हैं और वो बंदा चाहता है यार इस बंदे से मैं ताल्लुक ना ही रखूँ तो मेरे लिए बेहतर है। और आपने क्या किया है, उस बंदे को अपनी हैप्पीनेस का रीज़न बना लिया है, कि वो आपकी हैप्पीनेस का रीज़न है बस। आपकी खुशी उस बंदे के अलावा कहीं और नहीं है, आप ये सोचते हो कि वो बंदा होगा तो मैं खुश होऊँगा, वो बंदा नहीं होगा तो मैं नहीं खुश होने वाला। भाई क्यों अपनी हैप्पीनेस, अपनी खुशी उस बंदे में तलाश करते हो? भाई आज के बाद सबसे बड़ा जो रूल आपने अपने अंदर से चेंज करना है वो यही वाला है। आपकी खुशी किसी इंसान पे डिपेंड नहीं करनी चाहिए। आपकी खुशी आपके अपने हाथ में होनी चाहिए कि जिस वक़्त जब चाहा खुशी को हासिल कर लिया। मिसाल के तौर पर आपकी खुशी आपकी हैबिट्स में है, आपकी हॉबीज़ में है, आप हॉकी खेलते हैं उसमें है, आप फुटबॉल खेलते हैं उसमें है। तो जब दिल किया फुटबॉल खेल लिया, जब दिल किया हॉकी खेल ली, जब दिल किया क्रिकेट खेल ली, जब दिल किया बैडमिंटन खेल ली। आपकी खुशी आपके हाथ में है, कोई आपकी खुशी को छीन नहीं सकता, समझ रहे हो? लेकिन जब आपकी खुशी किसी इंसान के हाथ में वो अपने मूड के मुताबिक आपको चलाएगा। जब मूड के मुताबिक चलाएगा, आप स्ट्रेस में जाओगे, आप तकलीफ में जाओगे, आपको चीज़ें समझ नहीं आएँगी कि मैं करूँ तो करूँ क्या आखिर? खुदारा चीज़ों को समझना शुरू करें ताकि आपकी जो लाइफ़ है वो आगे बढ़े। जितना ज़्यादा चीज़ों को समझोगे, ज़िंदगी आगे बढ़ेगी और उस बंदे को रिग्रेट होगा, वो तड़पेगा, देखेगा यार ये बंदा किधर पहुँच गया है। इसको तो मैं फ़ुज़ूल समझता था, इसको तो मैं पागल समझता था, आज ये बंदा कहाँ चला गया? ये ट्रेडिंग करता है, ये डिजिटल मार्केटिंग करता है, इसने तो बिज़नेस का ओनर बन गया है, ये आज क्या पहुँच गया है? कहाँ पहुँच गया है? लेकिन अगर आप स्टिल मूव ऑन नहीं कर पाओगे, बैठोगे उसकी याद में तड़पते रहोगे, उसको कभी फ़र्क नहीं पड़ने वाला, चाहे 5 साल गुज़र जाएँ। रोते रहोगे, रोते रहोगे, रोते रहोगे और कुछ नहीं होने वाला। अपने आप को अंदर से खाओगे, तोड़ोगे, मारोगे अपने आप को। समझो, खुदारा समझो। मुझे उम्मीद है आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर सीखी होंगी। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आखिर में मेरी आप सब लोगों के लिए दिल से दुआ है अल्लाह आपको खुशियाँ दे और आपके सारे गम धो दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।